नामक गांव के पास के जंगल के बीच एक रहस्यमयी हवेली है जिसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनने को आती थी। गांव का चौपाल। रात का समय है। पास में एक लालटेन जल रही है जहां चार दोस्त रवि, अजय, सीमा और नेहा एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में हवेली के रहस्य की चर्चा करते हैं। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। रवि गंभीर स्वर में, गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली से रात के समय औरत की चीख सुनाई देती है। क्या ये सच है? सीमा धीरे स्वर में, डरते हुए, मेरी दादी बताती थीं कि वहाँ किसी राजा की रानी की आत्मा भटकती है। वो किसी को भी अपने पास बुला लेती है। अजय मजाक उड़ाते हुए हंसकर, अरे छोड़ो भी, ये सब पुरानी बातें हैं। सच तो ये है कि हवेली बहुत पुरानी है और आवाजें हवा और दीवारों के टूटने की वजह से आती होंगी। नेहा जिज्ञासा से, पर अगर ये सच निकला तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए, वरना हम भी उन लोगों की तरह रहेंगे जो सिर्फ कहानियों पर भरोसा करते हैं। चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। माहौल गंभीर हो जाता है। पास में लालटेन की लौ तेज होकर झपकती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी बातों को सुन रही हो। ठीक है, तो तय रहा, कल रात हम हवेली के अंदर जाएंगे और उसके रहस्य का पता लगाएंगे। चार दोस्त रवि, अजय, सीमा और नेहा हवेली के बाहर खड़े हैं। रवि के हाथ में एक टॉर्च है और सभी के चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही है। मुझे तो लगता है कि ये सब बस गांव वालों की कहानियां हैं। भूत भूत कुछ नहीं होते। पर तुमने सुना नहीं? गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। फिर भी हमें अंदर जाना ही होगा। हमें सच का पता लगाना है। चारों दोस्त हवेली का भारी दरवाजा खोलते हैं और चरमराने की आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर घना अंधेरा है और हवा में सड़न की हल्की गंध फैली हुई है। चारों दोस्त एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। हर चीज पर मोटी धूल जमी है और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए हैं। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है। ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है। अरे यार, ये सब तुम्हारी कल्पना है। चलो ऊपर चलते हैं। चारों दोस्त एक पुरानी टूटी फूटी सीढ़ी चढ़ते हैं। ऊपर दीवारों पर धुंधली तस्वीरें टंगी हुई हैं। अचानक एक तस्वीर अपने आप नीचे गिर जाती है। ये अपने आप कैसे गिर गई? मुझे नहीं पता, पर हमें सतर्क रहना चाहिए। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल जाता है। चारों दोस्त सहम जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके उस कमरे में जाते हैं। अंदर एक पुरानी टेबल पर कुछ कागज और एक पुरानी डायरी पड़ी होती है। रवि डायरी उठाते हुए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, शायद इस हवेली का कोई राज हो। रवि डायरी के पन्ने पलटता है और पढ़ना शुरू करता है। डायरी किसी राजा के वंशज की थी जिसने अपनी पत्नी के साथ इस हवेली में आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। तभी एक जोरदार आवाज होती है। टेबल अपने आप हिलने लगती है और खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगती हैं। सीमा चीखते हुए, हमें यहाँ से निकलना होगा। अजय डरते हुए, अब मैं भी मान गया कि कुछ गड़बड़ है। भागो। चारों दोस्त भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक हल्की सी छाया दीवार पर बनती है और एक धीमी कराहती हुई आवाज गूंजती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों दोस्त हवेली में खड़े हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। एक भारी आवाज गूंजती है। धुंध के बीच एक शाही परिधान पहने धुंधला सा चेहरा उभरता है। वो राजा विक्रम की आत्मा है। राजा विक्रम की आवाज गूंजती हुई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम जानना चाहते हो कि इस हवेली पर मौत का साया क्यों है? तो सुनो मेरी अधूरी कहानी। स्क्रीन पर वही हवेली दिखाई देती है। हवेली रोशनी से भरी है। अंदर राजा विक्रम और रानी पद्मा एक दूसरे के साथ बैठे हैं।
दोनों के चेहरे पर संतोष और प्रेम झलकता है। तभी एक संदेशवाहक भागते हुए आता है। महाराज, आपके मंत्री ने विश्वासघात कर दिया है। वह दुश्मन राजाओं से मिल गया। किला हर तरफ से घिर चुका है। अब आप कैद हो चुके हैं। राजा मंत्री के विश्वासघात से क्रोधित हो जाता है, लेकिन निस्सहाय रह जाता है। रानी पद्मा उसके पास आती है। दोनों रोते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। हमने इस हवेली को सम्मान और प्रेम का घर बनाया था, पर अब ये अपमान और हार की गवाही बनेगी। अगर तुम्हारे बिना जीना है तो वो जीवन नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। राजा जहर का प्याला उठाता है। पहले रानी पीती है, फिर राजा पी लेता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की गोद में गिरते। सन्नाटा छा जाता है। राजा विक्रम आवाज धीमी पड़ती हुई, हमारी आत्माएं यहीं बन गईं, ताकि कोई हमारी गद्दारी की कहानी भूले नहीं। हमें तभी शांति मिलेगी जब इस हवेली को अपमान नहीं बल्कि न्याय की गवाही बनाया जाएगा। चारों दोस्त सहानुभूति से उसकी तरफ देखते हैं। रवि दृढ़ स्वर में, हम आपकी कहानी सबको बताएंगे। आपके साथ हुआ अन्याय अब राज नहीं रहेगा। राजा की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराती हुई धुंध में बदलकर गायब हो जाती है। हवेली का माहौल अचानक शांत हो जाता है। खिड़कियां और दरवाजे खुल जाते हैं। रवि, अजय, सीमा और नेहा किसी तरह उस हवेली से बाहर निकल आए। बाद में उन्होंने गांव वालों को सब बताया और एक पुजारी ने वहां पूजा करवाई। कहते हैं कि उसके बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। पर सवाल ये उठता है, क्या आत्माएं सच में होती हैं या ये सिर्फ हमारी सोच का खेल है? इसका जवाब शायद आज भी कोई नहीं जानता। अंत में एक सवाल, आप इस हवेली में जाने की हिम्मत रखते हैं?